इस फैक्ट्री का मशीन मालूम है क्या है? जनता के सवाल क्या है, मुद्दे क्या है, समस्याएं क्या है। और दवाई बनाने से पहले बीमारी को जानना जरूरी है। ये जब बीमारी जान जाएंगे तब जो दवाई लाएंगे तो सबको फायदा है। तो मकसद यही था। आप लोगों ने सब मोटरसाइकिल से कितने लोग हैं? मोटरसाइकिल वाले लोग एक ताली बजाएंगे। इतने ठंड में मोटरसाइकिल से आपको बनाएंगे और इतनी सहमत आप लोगों ने उठाया ऑटो से या मुश्किल से आया क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। और ये समय थोड़ा सा ये नहीं था कि ठंड है इसलिए आने में थोड़ी दिक्कत हो गई, लेकिन एक अवसर भी। हर चीज का दो पहलू होता है। एक छोटी सी कहानी बताते हैं। बैठिए करीब भाई, हम लोग उसको आगे करेंगे। एक कंपनी है बाटा, इस तरीके से जूता बनाती है। उसने अपने 2 एम्प्लॉय को बुलाया, बोला कि जाओ उस गांव में देख करके आओ कि क्या अपना जूता बिकेगा उस गांव। तो 2 सेल्समैन अलग अलग रास्ते से गया। एक आदमी गया तो आया, उसने कहा कि नहीं सर, वहाँ जूता कोई नहीं पहनता, बिल्कुल मार्केट नहीं, जीरो मार्केट, कोई फायदा नहीं सर। दूसरा आया, बोला कि सर बहुत जबरदस्त मार्केट है, उनको जूता के बारे में मालूम ही नहीं है सर। पहले उनको जूता के बारे में बताएं और एक ही आदमी कोई जूता बेचे। तो एक ही कंपनी का एम्प्लॉय था, कि दोनों का देखने का नजरिया क्या है। तो आज आप लोग आए हैं इतनी सहमत उठा करके ठंड में। मैं भी देखिए शुरू के 50 लोगों को एकत्रित करना मुश्किल होता है। 50 से 500, 500 से 5000, 5000 से 50,000, फिर 5 लाख, वो बड़ा नहीं है, बहुत आसान होता है। लेकिन शुरू के 50 लोग, कोई भी अभियान, कोई भी चीज आप शुरू करना चाहते हैं तो शुरू के 50 लोगों को एकत्रित करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने केवल फेसबुक में डाला, तो हमारे फेसबुक से जुड़े हुए मेरे भाई लोग हैं, और एक फॉर्म हम लोगों ने इशू किया। लोगों ने फॉर्म भरा, उनको हम लोगों ने फोन करके कोशिश किया कि उनको बुलाएं और नेचुरल एक बार चाहते थे कि क्या समस्याएं आती है उसको जानें, और जान करके फिर हम लोग बीमारी का जो है ऐसा दवाई बनाएं। खास करके आज बिहार की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? बेरोजगारी। अब हम लोग जिस पार्टी से आते हैं उसकी भी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? तो नौजवान लोग हैं, कमाते कुछ नहीं, मैंने कहीं संघर्ष कर रहे हैं। 90% लोग बेचारे ऐसे ही हैं। तो होता क्या है कि चुनाव आते आते उनके पिताजी, उनके चाचा जी, उनके रिश्तेदार हावी हो जाते हैं। लोगों को कमाते खाते हो नहीं, खाली यही सब फेरा में रहते हो, इस पार्टी के फेरा में, उस पार्टी के फेरा में, जिससे उनको आर्थिक रूप से मजबूत कर देंगे। तो जड़ें हमारी मजबूत है, फिर उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता है, क्योंकि जो आदमी देता है उसका जो है कद बड़ा रहता है, फिर कोई उसके ऊपर बोल नहीं सकता है। तो मेरा जो मैंने देखा और जो हम लोगों ने झेला है, कष्ट हुआ, लोग क्यों हम लोग के नौजवान भी पलट गए, बदल गए, या यहाँ भी होता है क्योंकि यहाँ तो कम होता है। यहाँ हम लोगों ने जमीन को कुछ तैयार कर लिया है, उस तरफ हम लोग जमीन को तैयार कर रहे हैं। और रेगिस्तान में हम लोग फसल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी वही हालात है, लेकिन ओवैसी साहब ने, अब्दुल रहमान साहब ने लग करके ऐसा मेहनत किया कि हम लोगों ने उसको जमीन को तैयार किया। तो खैर ये पार्टी का मंच नहीं है, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आदमी जहाँ से आता है वो तो रहेगा ही, तो पहले तो हमेशा रहेगा। नौजवान उनकी बड़ी समस्या है कि वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं। तो लास्ट में उनके ऊपर दबाव बना करके रात को पिताजी अगर खाना खिलाएं तो जो है सब्जी के साथ डांट भी परोसते हैं कि कब तक फोकट का रोटी तोड़ोगे, कब तक है कोई काम नहीं, 1 पैसा कमाते नहीं और खाली फोकट का रोटी तोड़ते। तो वो उसको दूर करना और आपको सम्मान देना। घर में, परिवार में 2 पैसा कमाइएगा तो आपके जो भी लोग हैं उसके बीच में आपका सम्मान बढ़ेगा। तो अब चूंकि चुनाव है नहीं, तो हम लोगों ने देखा कि चलो आप लोगों ने चुनाव में हम लोग को वोट, आप लोगों ने नहीं, जो भी हुआ हम लोग के साथ वोट नहीं आया पर व्यूज हुआ है। इसका मतलब है कि भाई एक बड़ा वर्ग हम लोग को पसंद कर रहा है, सुनना चाहता है, देखना चाहता है। तो हम लोगों ने उसको एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर माना। इस तरीके से खान सर तो पढ़ाते थे बहुत पहले से, और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं वो पहले भी किया करते थे, लेकिन लोग तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन कोरोना है, कोरोना के टाइम पे लोग मोबाइल पे ही रहे, उस समय लोगों ने देखा, सुना, उनको इतनी बड़ी पहचान मिली। तो आने वाला जो जमाना है, जो बढ़ता हुआ जो जिस तरीके का बन रहा है, वो डिजिटल और ये जो एक सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है। आज हम लोग डिप्लोमा का कोर्स करते हैं, छोटा मोटा ADCA करते हैं, DCA करते हैं, या इंजीनियरिंग तक भी करने के बाद बिहार में तो नौकरी नहीं है। कम से कम 10,000 12,000 की नौकरी के लिए दर भटकते हैं। इंजीनियरिंग करके लड़का जो चपरासी की नौकरी में भी अप्लाई कर रहा है, या बाहर जा रहा है तो मजदूरी कर रहा है, इतनी बुरी स्थितियों में रहता है। हमने देखा है सिलाई मशीन वगैरह का
लोग जो काम करते हैं बाइक चलाने में, धारावी में, अमौर के और आपके भी कस्बा के कई लोग हम लोग को मुलाकात हुई वहाँ। मतलब लगा था कि जेल से भी बदतर स्थिति में रहते हैं, मैंने पूरी तरीके से खड़ा नहीं होते क्योंकि पंखा सर पर टकरा जाता है। तो ये स्थिति है, वही बाथरूम है, वही खाना बन रहा है, वही सो रहे हैं, वही मशीन चला रहे हैं। तो देख करके बड़ा हम लोग को तकलीफ हुआ। तो हम लोग का मंशा था कि कुछ हम लोग करें, और ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर हम लोग चुनाव जीत जाते तो शायद एक विधानसभा तक सीमित कर लेते हैं, ऊपर वाले को कुछ बढ़ा देना था, कुछ बढ़ा करना, तो शायद हम लोग को जो है वहाँ नहीं दिया, बोला कि भी और आपको बहुत कुछ करना है, बहुत लोगों के लिए करना है। तो हम लोग उसमें से भी पॉजिटिव चीज़ों को निकाल करके इस दिशा में हम लोग काम करने निकले हैं। बहुत छोटा और बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक लेवल आपने पार कर लिया, क्योंकि कई लोगों ने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद कई लोग यहाँ नहीं आ पाए। किसी को ठंड की दिक्कत हो गई, किसी को गाड़ी की दिक्कत हो गई, किसी को जेन्युइन दिक्कत होगी और कुछ लोग आलस में नहीं आए। लेकिन आप लोग यहाँ आए तो निश्चित रूप से आपने एक पड़ाव को, एक सीढ़ी को पार कर लिया कि अब आप सीरियस होंगे। जब आप सीरियस होंगे तो मैं भी आपके लिए सीरियस होंगे, क्योंकि देखिए बिहार में आबादी की कमी नहीं है और मोबाइल तो हर किसी के हाथ में है। ये जो फैक्ट्री हम लोग बनाने निकले हैं, इस फैक्ट्री का मशीन मालूम है क्या है? क्या है इस फैक्ट्री का मशीन? मोबाइल है, इंटरनेट, और ये सबके हाथ में, और सब आदमी चला भी रहे इस मशीन को। कॉन्सेप्ट ये है भाई, जो फैक्ट्री हम लोगों ने शुरू करने का सोचा है, उस फैक्ट्री का मशीन एक एक आदमी के हाथ में, और उस मशीन को एक एक आदमी चला रहा है। और इन एवरेज कितना घंटा हम लोग दे रहे हैं बताइए आप लोग? अगर 10 मिनट 15 मिनट मिला करके अगर पूरे दिन भर का हम लोग जोड़े तो मोबाइल में कितना घंटा समय हम लोग देते हैं? 8 घंटा 10 घंटा 6। चलिए आप नौजवान 10 घंटा कितना भी होगा, कम से कम जो आज मोबाइल चला रहा है, बुजुर्ग लोग भी 4 घंटा प्लस 6 घंटा 8 घंटा एवरेज। तो 6 घंटा 8 घंटा हम लोग काम कर रहे हैं और उससे 1 रुपये का फायदा नहीं ले रहे, तो क्यों नहीं हम लोग उस पर काम करेंगे? तो इतनी बड़ी ताकत आपकी बीच है, आपके सामने है, इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। आज पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉप स्टार होगा, सिंगर होगा, कलाकार होगा, सेलिब्रिटी होगा, अगर वो भी अपना यूट्यूब पे या फेसबुक पे कोई वीडियो डालेगा ना, उतना व्यूज नहीं आएगा जितना खेसारी लाल पवन सिंह को आ जाता है, हमारे भोजपुरी स्टार लोग को आ जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है और अब राशन भी मिल रहा है 5 किलो, दिक्कत नहीं है, ठंडा का मौसम चल ही रहा है। तो बिहार में अब खाली लोगों की कमी नहीं। पहले डाटा का लिमिट था, अब तो 5G आ जाने के बाद डेटा का भी लिमिट खत्म हो गया। लिमिट जी। तो उसको आप जिस रूप में देखिए, जनसंख्या को अभिशाप लीजिए या वरदान लीजिए, अब आपके ऊपर है। तो हम लोग तो हर चीज को पॉजिटिव दिशा देते हैं। चुनाव हारे हैं तो उसको भी पॉजिटिव वे में लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि भैया कहाँ कौन से पार्टी में फंसे हुए हैं, इस पार्टी से टिकट मिल जाता, ये हो जाता, निर्दलीय तक में आप जीत जाते हैं। हम बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि मेरे पिताजी लंबे समय तक सांसद रहे, मंत्री रहे, भाई हमारे विधायक रहे, मंत्री रहे। अगर हम विधायक का चुनाव जीत ही लेंगे तो कौन सा तो चला लेंगे, कौन सा बड़ा काम कर देंगे, लोग यही ना कहेगा कि अरे भाई कौन सा बड़ा बात हो गई, पिताजी भी रहे, भाई भी रहा, विधायक बन गया, क्या हो गया ऐसी बड़ी बात? तो वह तो बहुत बड़ा मेरे लिए कभी रहा ही नहीं, और इसीलिए हम लोगों ने विपरीत दिशा में अपने काम को शुरू किया। अब जो मैं करने निकला और जो मैं कर रहा हूँ, ये जब कर लूंगा तो ये एक बड़ी क्रांति होगी और सबको विधायक सांसद बनना है, हम लोग नेता बनने लगे। आज कैसे कैसे आप लोगों के पास आया, बधाई भी मिलना शुरू हो गया है, भाई राणा रंजीत जी को एमएलसी बना दिया जाए, और समीकरण में पूरा गिरा दिया कि 41 राज्यसभा सांसद बनाने के लिए चाहिए, विपक्ष के पास उतना सीट नहीं है, 5 एआईएमआईएम के विधायकों की जरूरत पड़ेगी, तो ये शर्त है कि राणा रंजीत जी को ही बने। ये नहीं कि एमएलसी एमआईएम को बनाया जाए, राणा रंजीत को ही एमएलसी बनाया जाए। और कोई पोस्ट करते हैं सर, नहीं आता आपका पोस्ट किए कि राणा रंजीत सर को एमएलसी बना जाए, तो बहुत ज्यादा लाइक्स है। ये प्यार है, ये सम्मान है, ये बहुत हम लोग के लिए। और एमएलसी एमएलए कोई बड़ी चीज नहीं, बचपन से देखा, जब से पैदा हुआ प्रधानमंत्री, मंत्री पद, ये सब देखा। और विधायक बन करके भी हम लोग को तो काम ही करना था ईमानदारी से, कमीशन तो कमाना नहीं था। जो तनख्वाह विधायक बन करके मिलता है वो ऐसे भी मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से और इन सब से, तो आप उतना हमको प्यार दे देते हैं कि उतना तनख्वाह जो विधायक को आता हो तो हमको भी मिल जाता है। तो क्या कौन सी बड़ी बात है? विधायक की पहचान कितने दूर तक?
विधानसभा जिला, हम लोग को तो बिहार जानता है, यूपी अगर हम चले जाएं तो एक आदमी जो है हम लोग के लिए बहुत चाहने वाले लोग हैं, तो पूरे देश में इतना सम्मान मिल रहा है कि बड़ा बात है। और नौजवानों को भी एक नया एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। और भगवान ने अगर ये मौका दिया है तो अगर हमारे जैसे लोग कोशिश नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो बिहार की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आर्थिक रूप से जो हम इतने कमजोर हैं, और खास करके आप लोग जिस समाज से आते हैं ज्यादा करके, वो तो बेचारा जवान होता नहीं है कि उसके कोई ना कोई काम में उसको लगा दिया जाता है। हमारी बहन यहाँ नीलोफर जी आई यहाँ पे, इनके लिए मैं चाहता हूँ ताली बजाइए आप लोग। ये जज्बा इनमें है कि आप चल करके यहाँ तक आए, तो निश्चित रूप से आप इसको बहुत गंभीरता से ले रही हैं, मैं भी और हमारी